और महाराज भगवान अपने भक्तों को ऐसे ही परीक्षा लेते हैं भक्तों से। संस्कृत में भक्त को भात भी कहते हैं। तो जैसे भात बनता है वैसे ही भक्त भी बनता है। सब मैयाएं भात बनाना जानती कि नहीं? हाथ उठाओ कौन कौन जानती भात बनाना। बस बाकी सब अमेरिका से आई हैं क्या? बोलो राधे राधे। भात ना जानो आप लोग? भात बनाना जानो कि ना जानो? अब हाथ उठाओ। अब तो भैया हमारी मैयाओं के साथ सभी लोगों ने हाथ उठाए कि सब जानते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी भक्त भी बनाते हैं। कैसे? भात बनाने चलो तो सबसे पहले की मैयाएं धान कूटती थी। खल मूसल में धान कूटती थी। वो चावल का दाना और छिलका आपस में चिपके रहते थे, उन छिलके को अलग करने के लिए। उसके बाद जो उसमें से अक्षत पूरे जो दाने हैं उनको साफ करके अग्नि पे बटलोई चढ़ाकर उसमें पानी उबालकर और फिर उसमें चावल डाले जाते हैं और अग्नि में धीरे धीरे वो चावल सिद्ध होता जाता है। तो ये उन लोगों को बता दिया जिनको भात बनाना नहीं आता। अब सुनो भगवान भक्त कैसे बनाते हैं। हम सब जीव इस संसार में चिपके हुए हैं, ऐसे चिपके एकदम। बस लगता है हम ही शरीर को ही आत्मा मानते हैं, घर संसार को ही अपना मानते हैं। तो संत सदगुरु रूप आकर, भगवान इन्हीं रूप में आकर हमारे जीवन में कूटते हैं। विपत्ति रूपी कुटाई होती है। ठाकुर जी जब विपत्ति पड़ती है तब संसार के सही दर्शन होते हैं। अरे ये संसार है, सच में संसार स्वार्थी है। सदगुरुदेव के वचन जैसे छिलके से अक्षत अलग होता है, ऐसे ही हमें जो चित्त, आप लोग बहुत श्रवण करते हो जड़ और चेतन, जड़ चेतन, तो उस चेतन को जड़ से अलग करते हैं। अब अलग तो हो गया, लेकिन सदगुरुदेव के जब हम लोग वचन अमृत सुनते हैं, कथा में बैठते हैं, तो फिर ललक जगती है उन छैल छबीले ठाकुर जी से मिलने की। उनसे प्रेम हो जाता है। और जब किसी से प्रेम होना तो विरह की अग्नि धधकती है भीतर। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, विरह की आग जलती है। विरह की अग्नि में ये जो धान है ये डाला जाता है। और देखो ठाकुर जी एक बात का ध्यान रखते हैं, प्रतिकूलताएं देते हैं लेकिन अपनी कृपा की अनुकूलता भी बनाए रहते हैं कि कहीं वो चावल का दाना टूट ना जाए, क्योंकि अक्षत का महत्व है पूरे चावल का। तो कृपा की अनुकूलता भी दिए रहते हैं और ऊपर से ठोकते भी रहते हैं कि केवल छिलका अलग होना चाहिए, चावल नहीं टूट जाना चाहिए। तो ये दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं और फिर धीरे धीरे उस भगवान के प्रेम की विरह अग्नि में वो चावल सिद्ध होने लगता है, सिद्ध होता है। तो कैसे पता चले कि चावल सिद्ध हो गए? एक दाना निकालो, यदि जरा भी कणिका शेष है उसमें, अगर कठोरता है उसमें, तो गुरुदेव ठोक पीट के देखते हैं कि अभी अभिमान है कि नहीं।
भीतर जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही। क्योंकि जब केवल हरि रह जाएंगे तो वो मैं, वो अभिमान का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, वो कठोरता की कणिका वो घुल जाएगी। तो देखते हैं कि अभी तो चावल कच्चा है, अभी कणिका शेष है, और जब यूं देखें और एकदम मिल गया, ऐसे श्री ठाकुर जी अपने भक्त को ठोकते परखते हैं और फिर अपना लेते हैं।